इस वक्त पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों से पलायन का दौर भी लगातार जारी है। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद मजदूरों को ट्रेन से अपने घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों का चोरी छिपे बिना जांच कराए अलग अलग राज्यों में पहुंचना खत्म नहीं हो रहा है। मजदूरों के चोरी छिपे आने पर यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खासे नाराज है। मौर्य ने इस तरह आने वाले मजदूरों को मौत का सौदागर बताया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर जानबूझकर मजदूरों को बिना जांच कराए ट्रकों में ठूसकर यूपी भेजने का गंभीर आरोप भी लगाया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग राज्यों से पलायन का दौर बदस्तूर जारी है। अब केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद मजदूरों को ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद भी मजदूरों का चोरी छिपे बिना जांच के अलग अलग राज्यों में पहुंचना खत्म नहीं हो रहा है। इस तरह से मजदूरों के आने पर यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खासे नाराज है। मौर्य ने न केवल इस तरह के आने वाले मजदूरों को मौत का सौदागर बताया, साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर जानबूझकर मजदूरों को बिना जांच के ट्रकों में ठूसकर यूपी भेजने का गंभीर आरोप भी लगाया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं सीएम योगी ने अन्य राज्यों से अपने फंसे प्रवासी श्रमिकों की जिलेवार सूची मांगी है। मंत्री मौर्य ने बिना जांच और ट्रकों में छिपकर या किसी अन्य माध्यम से चोरी छिपे राज्यों में आने वाले मजदूरों को मौत का सौदागर बताया है। मौर्य ने कहा, यह लोग अपने परिवारों को मौत बांटेंगे, इनको धैर्य रखना चाहिए, हम इन्हें निकालेंगे। अगर खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत हो तो अपने संबंधित जिले के विधायक या सांसद को इसकी सूचना दे। नोडल अफसरों के नंबर जारी किए गए हैं, उनको फोन करें। हम प्रवासी मजदूरों को निकालने का काम लगातार कर रहे हैं। श्रम मंत्री ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप जड़ते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर प्रवासी मजदूरों को बिना जांच पड़ताल के ट्रकों में ठूस कर उत्तर प्रदेश भेज रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को बसों और ट्रेनों के जरिए उनको उनके गृह जनपद तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से आना बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना का संक्रमण निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से अपने यहाँ फंसे श्रमिकों की जिलेवार सूची मांगी है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश सरकार अपने राज्य के सभी कामगारों और श्रमिकों को वापस लाना चाहती है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से अपने यहाँ फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों की जनपदवार सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही है, इन्हें लाने की व्यवस्था सरकार द्वारा तत्काल की जा रही है। योगी ने कहा कि अभी तक दूसरे प्रदेशों से करीब 30,000 कामगारों को लेकर 37 रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश आ चुकी है। पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बसों से 30,000 से अधिक श्रमिक लाए गए हैं। इससे पहले मार्च में भी 6.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि श्रमिकों को लेकर आज 20 ट्रेनें आ रही है। शुक्रवार को भी 25 से 30 ट्रेनें प्रवासी कामगारों को लेकर प्रदेश में आएगी। उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की 10,000 से ज्यादा बसें लगाई गई है। यहां आने वाले हर कामगार को जांच के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखने और उन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें, पिछले लगातार 44 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के चलते मजदूरों का रोजगार चला गया। अब न उनके पास काम है, न सिर छिपाने के लिए छत और न ही खाने की कोई व्यवस्था। ऐसे में ये लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। घर पहुंचने के लिए कोई पैदल ही निकल गया तो कोई ट्रकों में भरकर घर पहुंचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि राज्यों की सरकारें प्रवासी मजदूरों को लाने के साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी प्रवासियों को चोरी छिपे एक राज्य से अपने गृह राज्यों में जाना बदस्तूर जारी है। अब सरकार ऐसे मामले में सख्ती बरत रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।